माता धाता पितामह षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न परिपूर्णोत्तम भगवान गोपाल कृष्ण जी की वांग्मयीन प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण तथा सप्ताह में आज का सप्तम दिन। स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, गुरु देवता, संत देवता, इष्ट देवता, सद्गुरु देवता, ब्राह्मण देवता सबके आशीर्वाद से आप सभी के सहयोग से परम दिव्य मंगलमय हर साल की तरह इस साल भी ये दिव्य कथा होने जा रही है और आज सांगता की ओर बढ़ रही है। जिस कथा को सुनकर भगवान परमात्मा के 2400 अवतारों को हम सुन रहे थे, परम महाभागवतों का वर्णन हम सुन रहे थे, जिस कथा को सुनने के बाद अंतर शक्ति जागृत हो जाती है, ऐसी ये दिव्य कथा है। जिस कथा में स्नान करने के बाद आंतरिक विकार दूर हो जाते हैं, हर एक जीवात्मा जन्म लेते हुए कुछ विकारों को साथ ले आता है और उन्हीं विकारों के कारण अनेक योनियों में वो भटकता रहता है। लेकिन कथा सुनने के बाद इन विकारों पर नियंत्रण करना सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। हर एक जीवात्मा में 3 दोष हैं, भय, शोक और मोह। हर एक जीवात्मा उनमें फंसा हुआ है। जीवात्मा में बस भय किसका है? हर एक जीवात्मा भयग्रस्त है, लेकिन भय किसका है? भय है भविष्य का। भविष्य में मेरा क्या होगा, मेरा अंतिम क्षण कैसा होगा, मुझे कोई व्याधि तो ग्रसित नहीं करेगी, मेरा कुछ बुरा तो नहीं होगा, वृद्धाप काल में मेरा जीवन कैसा होगा, मेरे घर वाले मुझे अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखेंगे या नहीं रखेंगे। ये जो भय होता है वो भविष्य का भय होता है। जीवात्मा को ये भय भविष्य का होता है। और दूसरा एक है जो जीवात्मा में मोह होता है। मोह क्या करता है? जो मोह है वो वर्तमान का मोह हमें होता है। मेरे पास जो भी कुछ है वो चला तो नहीं जाएगा। जो चीजें होंगे या वस्तुएं होंगी या कुछ अपने होंगे, चाहे पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हो, घर हो, गाड़ी हो, इन सारी चीजों की वजह से जीवात्मा में एक प्रकार का मोह भी होता है। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरे नाते संबंधी, इनसे मैं बिछड़ तो नहीं जाऊंगा। ये सारी चीजों में मोह होता है। 100 की नोट भी अगर कहीं गिर जाए तो भी दिन भर मन नहीं लगता। चाहे रसगुल्ला खिला दो लेकिन वो भी मीठा नहीं लगेगा। दिन भर सोचते रहेंगे मेरी 100 की नोट न जाने कहाँ गिर गई। मतलब क्या है? हर एक चीजों में मोह है। मोह है वर्तमान का। और तीसरा है जीवात्मा में है शोक। शोक किस बात का है? शोक है भूतकाल का, जो बीत चुका है, जो हो चुका है। भूतकाल में हमने क्या क्या किया है, अनजाने में हमने कितनी गलतियां की हैं।
चाहे किसी की चीज उठा ली हो अज्ञाने में, जब ज्ञान नहीं था उस समय में न जाने किन लोगों का हमने अपमान कर दिया है, न जाने किन लोगों से हमने बैर ले लिया है, उनसे झगड़ा किया है, जबकि गलती हमारी हो। तो भूतकाल में जो बीती हुई बातें हैं, अज्ञान की वजह से हम बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं और इन गलतियों के बारे में जीवात्मा सोचता है कि इतना बड़ा पाप अगर मैंने किया है तो वो मुझे कैसा भुगतना पड़ेगा। इसका जो है शोक भी जीवात्मा करता है। अगर गलती की हो तो जीवात्मा को शोक जरूर होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, जीवात्मा ने प्रायश्चित्त करना चाहिए। संत महात्मा तो कहते हैं अगर दिन में एक बार आपसे गलती हो जाए ना तो आप खुद को दंडित करें। अगर आप अपने खुद को ही दंड देंगे तो फिर से हम गलतियां नहीं करेंगे। और अगर गलतियों पर हम ही पर्दा डालेंगे, नहीं मैं तो अच्छा हूँ, मेरी तो कुछ गलती नहीं है, मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं कभी पाप कर्म करता नहीं हूँ, ऐसा अगर हम खुद के लिए सोच लेंगे तो हम गलतियों पे गलती किए जाएंगे। एक गलती की अंदर ही अंदर हमें दुख होगा, दूसरी गलती की तो सोच लेंगे नहीं ये तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा, तीसरी गलती की तो ऐसा बार बार करने के बाद में हमें ये आदत पड़ जाएगी गलती करने की, पाप करने की, झूठ बोलने की। अगर ये आदत पड़ गई तो ये हमें नरक तक ले जाएगी। तो सोचना चाहिए अगर एक भी गलती होती हो तो मुझे प्रायश्चित्त करना है, मुझे खुद को दंडित करना है। अगर दिन में मुझसे भजन नहीं हुआ, भक्ति नहीं हुई तो इस शरीर को भोजन भी मत दो। तूने भजन नहीं किया ना तो तुझे भोजन भी नहीं मिलेगा। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम धर्मात्मा बन जाएंगे। और ऐसा अगर कोई करता है तो ये साधक करता है। जो सच्चा भक्त होता है ना वो ये बातें करता है, भजन नहीं तो भोजन भी नहीं, ये साधक करता है। और एक बात जरूर ध्यान में रखें, अगर हम कुछ गलती करते हो, अगर हमसे कुछ पाप कर्म होता हो तो जितना मन लगाकर हमने पाप किया है ना उतना मन लगाकर हमने भोगना भी चाहिए। जब भोग प्राप्त होते हैं, दुख आ जाते हैं, कोई पीड़ा हो जाती है तो हम कहते हैं हाय भगवान ने ये क्या कर दिया मुझे। अरे भगवान ने कुछ नहीं किया, तुमने जो गलती की है ना वो ही तेरे सामने आ गई है। मन लगाकर गलती करते हैं ना तो मन लगाकर भोगना भी चाहिए। लेकिन भोगते वक्त हम रोते हैं, कभी नसीब को दोष देते हैं, कर्मों को दोष देते हैं, कभी भगवान को दोष देते हैं, जबकि गलती हमने की होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस दिन ये बातें हम हमारे जीवन में उतार लेंगे, सही तरीके से हमने कथा सुन ली है, सही मायने से हम कथा में बैठ गए हैं, हम कथा में बहुत सालों से बैठ रहे हैं, आज भी बैठे हुए हैं। कभी ऐसा भी हो कि कथा भी हम में बैठ जाए। हमारा शरीर तो कथा में बैठा है, कभी ऐसा भी हो कि हम भी कथा में बैठे हो तो कथा भी हम में बैठ जाए। कभी ऐसा भी होना चाहिए। जैसे हमने अभी कथा में कहा कि प्रभु आप मेरे हो, विठ्ठल माझा माझा माझा, हमने कहा हे प्रभु आप मेरे हो मेरे हो मेरे हो। हम ऐसा कुछ करें कि वो भी हमें कहे कि तू भी मेरा है मेरा है मेरा है, तू मेरा है। कभी तो उसने भी कहना चाहिए कि ये भक्त मेरा है।
और ऐसी अवस्था हमारी कब होगी जब वो कहेगा कि ये मेरा है, तू मेरा है। हमने तो बोल दिया है, कभी वो भी कहे, उसे भी स्वाभिमान हो कि तू मेरा है। और वो कब कहेगा हमें कि तू मेरा है? जिस दिन हम सारे नियमों का पालन करेंगे, उसे जैसे अच्छा लगे वैसा अगर हम करेंगे, हमें क्या लगता है ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है, उसे क्या लगता है ये महत्वपूर्ण है। जिस दिन हम उसे पसंद हो ऐसा करने लग जाए, उस दिन वो भी कहेगा कि तू मेरा है, तू मेरा। और वो हमें कहे कि तू मेरा है, यही होने के लिए, यही अवस्था प्राप्त करने के लिए हम ये कथा सुन रहे हैं। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हम कथा सुन रहे हैं। श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन सुना रहे हैं। बाल लीला सुनते हुए भगवान बड़े हो गए। द्वारिका धाम में रहने लग गए और वहां रहते हुए भगवान का विवाह हो गया देवी रुक्मिणी के साथ। एक विवाह संपन्न हो जाने के बाद में, उस विवाह का वर्णन सुनने के बाद में परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, महाराज, हे महात्मा, भगवान परमात्मा की एक नहीं बहुत विवाह हो चुके हैं, उन सारे विवाहों का वर्णन मुझे बताइए। कहाँ भगवान के विवाह हुए हैं, कितने हुए हैं? सारे मिलकर भगवान ने विवाह कितने किए हैं? 16,108। और हमने अभी तक एक विवाह का वर्णन सुना है। कितने बाकी हैं? 16,107 बाकी है। तो 6 दिनों में एक विवाह हमने सुन लिया। बाकी दिनों में हमें सारे विवाह को सुनना है। तो एक दिन में तो इतने नहीं हो पाएंगे, हमें कथा बढ़ानी होगी। हाँ, तैयार है सभी? और महीने तक चलने देते, किसकी इच्छा है? कथा चलती ही रहे, सबकी इच्छा। यानी कि सही मायने से आप सब कथा सुन रहे हैं। तो हम गोपाली महाराज और उनके सारे साथियों को आज बोल देते हैं, ये मंडप महीना तक निकालना ही नहीं है। साउंड सिस्टम वाले भैया को भी बता देते हैं। नहीं, वो तैयार है। भगवान की कथा ही ऐसे है कि प्यास बढ़ती जाती है। और सही मायने से कथा तो उसने सुनी है। कथा आज अगर बंद हो जाएगी, सांगता हो जाएगी, जिसके आंखों से आंसू बहेंगे। आज कथा तो लास्ट दिन है। सच्चे भक्त के आंखों में जरूर आंसू आ जाते हैं कि आज का दिन लास्ट हो गया। कैसे दिन बीत गए पता ही नहीं चला। 7वां दिन आ भी गया। हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, महाराज बताओ बाकी के विवाह कैसे हुए हैं? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब एक विवाह हो गया देवी रुक्मिणी के साथ भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका नगरी में रहते हुए
देवी रुक्मिणी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम था प्रद्युम्न। बड़ा ही सुंदर बालक था, साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न बनकर उनके यहाँ प्रकट हुए थे। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, 2-3 महीने का ही बच्चा था, एक शमरासुर नाम का दैत्य था जो भगवान द्वारकाधीश का बहुत ही विरोधी था। वो रात के समय में छुपकर आ गया और द्वारिका नगरी में आने के बाद में छोटे से उस शिशु को उठाकर रात में ही आकाश मार्ग से लेकर जाने लग गया। जैसे ही आकाश मार्ग से जा रहा था, उसने एक हाथ में बच्चे को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से तलवार निकाली, मारने ही वाला था कि नारद जी महाराज वहां पर आ गए। राजन, ये क्या कर रहे हो? इस छोटे से बच्चे को तलवार से मार रहे हो? अरे देखो, नीचे तो अथाह महासागर है, इस सागर में अगर इस बच्चे को फेंक दोगे तो ये अपने आप मर जाएगा। आपको इस बच्चे को मारने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने जैसे ही कहा, उस छोटे से बालक को, उस प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया, डाल दिया। क्या आश्चर्य हुआ! एक मत्स्य था जो मुख को बढ़ा करके जैसे ही ऊपर आया, उसके मुंह में वो बच्चा चला।